जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टू 12 तक का जो वन लाइनर बुक आया हुआ है और जो आपका महेश कुमार वर्णमाल के द्वारा लिखा गया है। इस बुक को हम अभी करा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है वीडियो, है ना, जिसमें आपका पहला टॉपिक हमने बता दिया है। आज हम दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। और अभी हम आपको आधुनिक भारत के बारे में, ठीक है, इतिहास का आधुनिक भारत है वो हम चालू किए हैं। तो चलिए दूसरा टॉपिक आज देखते हैं। तो ये देखिए आधुनिक भारत का हमने जो इसमें इसके पिछले वीडियो में मैंने ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन ये टॉपिक क्लियर कर दिया है। चलिए आज हम लोग इसका दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। तो देखिए इसका आपका ये दूसरा टॉपिक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें दूसरा टॉपिक का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है। इस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए ये पहला टॉपिक है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था आपका मुर्शिद कुली खां जो था आपका, जो 1717 से लेकर 1727 तक ले रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ हस्तांतरित की। तो इनका ना ये कहाँ स्थानांतरित किए थे, तो मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित किए थे। अगला है कि बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। तो अलीवर्दी खां ने की थी। अगला है 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी। तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में। आगे है 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी। तो इनका नाम था क्लाइव एवं सिराजुद्दौला नाम था। अगला है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी, ठीक है। आगे है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब को सेनापति कौन था। बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में क्या किया था, विश्वासघात किया था। उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर नाम था, ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय में बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था। तो मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह जो था आपका आलमगीर द्वितीय था। आगे है प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना। तो मीर जाफर खान बना था। अगला है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है। तो प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757 से। आगे है, अब चलिए इसमें कुछ घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां हैं। तो घटनाएं और इधर वर्ष। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में हुआ था। ब्लैक होल की घटना याद रखिए 20 जून 1756, 20 जून 1756 ब्लैक होल की घटना। आगे है अलीनगर की संधि। तो 9 फरवरी 1757, 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि। आगे है प्लासी की युद्ध। तो 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। आगे है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि आप याद रखेंगे कब होता है, 12 अगस्त 1765। आगे है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो 16 अगस्त 1765। आगे है बनारस की संधि। तो आपका वर्ष 1773 में हुई थी, ठीक है। आगे अब देखते हैं। तो आगे देखिए, आगे है वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था। 1760 में तो मीर कासिम को बनाया था। आगे देखिए
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ठीक है, यानी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। आगे है, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश के सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। ठीक है, इसका क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। आगे है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। आगे है, बक्सर युद्ध के तत्पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। आगे है, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि से। आगे है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के। अब चलिए, उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। ये राज हो गया, स्थापना का काल हो गया, मतलब समय, स्थापना कब हुआ था और संस्थापक कौन थे? तो बंगाल की स्थापना 1717 से लेके 27 तक ले, और उसके संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। आगे है हैदराबाद 1724 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी, और इसका संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क, यानी इसको कहा जाता है चीन किलीच खां के भी नाम से इनको जाना जाता है, निजाम उल मुल्क को। भरतपुर 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, और संस्थापक थे चूड़ामन बदन सिंह। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, और संस्थापक थे सआदत उल्ला खां। अवध के 1722 से 24 में इसकी स्थापना हुई, और इसके संस्थापक थे सआदत खां बुरहान उल मुल्क, इनको एक और नाम से जाना जाता है, सआदत खां को बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। आगे है जयपुर के स्थापना कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में, और संस्थापक थे सवाई राजा जयसिंह। उसके बाद में रूहेल पठान, इसकी स्थापना हुई थी आपका 18वीं शताब्दी में, और संस्थापक थे मुहम्मद खां बंगस। मैसूर की 18वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी, हैदर अली ने किया था। चलिए, अभी इसमें एक लास्ट, ये देखिए, ये वाला टॉपिक रह गया है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक, और इसके बाद आपका क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर आएगा अगला टॉपिक। तो चलिए, ये वाला टॉपिक इसमें क्लियर हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।